सभी को मेरा नमस्कार। बारिश कुछ जल्दी नहीं आ गई इस बार। हम रास्ता देखते रहते थे। हमारे एरिया में तो भाई मानसून आने का जो समय रहता है वो 7 से 10 जून के आसपास रहता है। अब इस बार तो ये प्री मानसून शावर्स अभी से चालू हो गए हैं। इस बार तो केरला में भी 27 तारीख बोला गया था और 3 दिन पहले मानसून आ गया। मानसून गर्मी से मुक्ति तो दिलाता है, बट कुछ ना कुछ नई समस्याएं लेकर आता है। तो आप कहेंगे कि बारिश में ऐसी क्या समस्याएं हो जाती हैं? अरे बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। आप बारिश में भीग जाते हैं, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, वायरल हो गया। उसके अलावा दूसरी समस्याएं हो गई, पेट खराब हो गया, लूज मोशंस हो रहे हैं। छोटे बच्चे मानते नहीं हैं, पानी में जाते ही हैं, खेलते ही हैं, भीगते ही हैं, जबरदस्ती भीगते हैं। हम काम के लिए जाते हैं, कितना भी रेनकोट पहने हम भीग के वापस आते हैं। तो भीग के वापस आने के बाद जो समस्याएं शुरू होती हैं, जो तकलीफें शुरू होती हैं, उन तकलीफों के शुरू होने से पहले ही अगर उनको रोक दिया जाए तो बारिशों का मजा नहीं बढ़ जाएगा। अब भाई बारिश में भीगने का मन किसको नहीं करता, पर मम्मी जो होती है वो बच्चों को यही मना करती कि अरे यार तुम भीगोगे बीमार पड़ोगे, सर्दी खांसी हो जाएगी। तो मम्मियों के लिए को बता दूं कि भाई अभी मैं जो बताने वाली हूँ ये आपके लिए भी फायदेमंद है और बच्चों को भी मजा आ जाएगा। कि अगर हम जानबूझ के भीगे हैं, जो कि बच्चे अक्सर ही करते हैं, या फिर बारिश में काम के दौरान हम आते जाते में भीग गए, या अचानक बारिश शुरू हो गई, तो मतलब कुल मिलाकर बारिश में भीगना, मेरा कंसर्न है बारिश में भीगना और भीगने के बाद हो जाने वाली समस्याएं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आप भीग गए हैं तो आपको आने के बाद अपना जो एक नॉर्मल शावर होता है, नहाने का जो कार्यक्रम होता है, वो कितने बजे भी आप आए, एक बार आपको नहा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऊपर से जो पानी आ रहा है वो तो प्योर है, लेकिन आप पैदल आ रहे हैं या गाड़ी से आ रहे हैं तो कई बार जो पॉल्यूटेड वाटर रहता है, इधर उधर से जो जमा हुआ पानी रहता है, वो जो आपके बॉडी में पड़ता है वो कई प्रकार की दूसरी समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो सबसे पहले तो जाके आप शावर लीजिए, अच्छे से शावर लीजिए, अच्छे से नहाइए। उसके बाद में बालों को अच्छे से सुखाइए, शरीर पोंछिए और कोई भी गरम ड्रिंक जैसे कॉफ़ी है या चाय है, बच्चों के लिए गरम चॉकलेट वाला मिल्क है, ये एक आध गिलास उनको जरूर दीजिए, हल्की सी सौंठ डाल करके। ये बहुत जो हल्की ठंड लग रही है भीगने के बाद की, या जो एक डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग है, उसमें आपको काफ़ी राहत देगा। अब दवा क्या है? तो दवा है, आप समझिए कि बहुत ही मेरे लिए तो बहुत प्यारी दवा है। मैं उसका बहुत एडमायर करती हूँ। मैं मतलब उसको बहुत ही उपयोग में लाती हूँ और इतनी असरकारक दवा है, वो है डल्का मारा। इसे लेना है आपको 30 या 200 की पोटेंसी में। आप घर में अभी बारिश भर बिल्कुल रखिए, लिक्विड में रखिए या गोलियों में जैसे भी बना करके, और 1 से 2 खुराक एक आध 2 दिन दे दीजिए। आप देखिएगा बारिश से होने वाली कोई भी तकलीफ नहीं होगी। गलती से थोड़ी बहुत हो भी गई है ना, तो वो कभी भी परेशान करने की स्थिति तक नहीं पहुंचेगी। ये डल्का मारा तो बिल्कुल हर घर में मुझे लगता है होनी ही चाहिए। बारिश के ये और भी तकलीफों में काम आती हैं, लेकिन भीग कर होने वाली तकलीफों के लिए तो अमृत तुल्य दवा है। डल्का मारा 30 या 200, दोनों में से कोई भी एक पोटेंसी आप ले करके आ सकते हैं जो अवेलेबल हो, और वो दिया जा सकता है। अगली तकलीफ क्या होती है कि हमने अभी गर्मी, चूंकि बारिश शुरू हुई है लेकिन अभी गर्मी पूरी गई नहीं, तो हमने फ्रिज का पानी लेना, ठंडा पानी लेना, कोल्ड ड्रिंक लेना भी हमने बंद नहीं किया है, पर अब ये नुकसान करने लगता है। गर्मियों में नहीं करेगा, लेकिन अब इस समय ये नुकसान करने लगता है। तो उसकी वजह से या भीग जाने की वजह से अगर हमको सर्दी हो गई है, भीगने की वजह से, स्पेशली भीगने के बाद अगर हमको सर्दी हो गई है, तो सबसे पहले तो हमने डल्का मारा तो लेना ही लेना, वो तो मस्ट है। उसके बाद हमको लेना है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 30 की 4 खुराक दिन में 4 बार, जिसमें कि अगर हमको साथ में सर दर्द भी है और नाक बह रही है, तो ऐसे में हमको लेना है नेट्रम्यूर 30। ठीक है। अगली मेडिसिन जो सर्दी के लिए ली जा सकती है
वो है एलियम सेपा। बच्चों के लिए तो अमृत तुल्य दवा है। ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। एकदम पानी की जैसी नाक बहती है। नाक आप बच्चे की पोंछते पोंछते लाल हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, आंखों से भी पानी गिरने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में आप एलियम सिपा देना शुरू करिए। डंका मार देने के बाद बच्चा भीग गया है या बारिश में होने वाली सर्दी कैसे में भी एक खुराक डंका मारा तो जरूर दे दीजिए, फिर एलियम सिपा कंटिन्यू करिए। इतनी अच्छी दवा है, इतनी सेफ मेडिसिन है। छोटे से छोटे बच्चे को, कम से कम उम्र वाले बच्चे को भी आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। ये आप दिन में 3 से 4 बार 5-6 दिन तक लगातार दीजिए, एकदम सर्दी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फीवर हो गया है, फीवर के लिए मैंने इसके पहले बहुत सारी दवाइयाँ बताई हैं। बहुत अच्छी दवा है यूपाटोरियम। बॉडी एक हो रहा है, आप उसके लिए यूपाटोरियम दे सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ देखने मिलती है, बारिशों के दिन में बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, खासकर महिलाएं और छोटे बच्चे, कि पिंडलियों में दर्द हो रहा है, जैसे फट जाएंगी। और हमारी लैंग्वेज में, हमारे एरिया में इसको हम फाटन का दर्द बोलते हैं। और इतना तेज दर्द होता है कि बेहाल हो जाता है बच्चा। और महिलाएं भी, आप कितना भी दबाइए, मालिश करिए, लेकिन वो दर्द कभी जाता नहीं है। और जितनी तेज बारिश होगी, बादल गरजेंगे, उतना ये दर्द बढ़ते जाता है। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन दवा है वो है आपकी रेस्टॉक्स और मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम। रेस्टॉक्स 30 और मैग्नीशिया फॉस भी 30। ये अल्टरनेट आप इसको दे सकते हैं। शुरुआत आप रेस्टॉक्स से करिए, ये दिन में 2 बार दीजिए, और मैग्नीशिया फॉस भी 30 को दिन में 2 बार दीजिए। आप मैग्नीशिया फॉस को बायोकेमिक में भी दे सकते हैं, जो कि 6x में अवेलेबल होती है गोलियों के फॉर्म में। यदि आपको मैग्नीशिया फॉस 30 डाइल्यूशन फॉर्म में ना मिले तो आप इसको बायोकेमिक के 6x में गोलियों के रूप में ले सकते हैं। ये क्या, छोटे बच्चों को देने में भी आसानी रहती है। बच्चे कभी खेल के आ रहे हैं, अपने को समझ में नहीं आ रहा है, रो रहे हैं, पैरों में दर्द है, तो मैग्नीशिया फॉस तो हमेशा कभी भी दी जा सकती है। अब लूज मोशन की बारी आई कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाने में आ जाती हैं बारिशों में, पानी में कभी किसी भी प्रकार का ऐसा पानी पीने में आ गया कि जो दूषित है, तो उससे बचाव के लिए आप एक तो पानी का साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। उबाल करके, छान करके, उबाल करके पानी को पीजिए, तो इससे जो लूज मोशन वाली समस्याएं हैं वो नहीं होंगी, कम से कम होंगी। तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए और बारिशों का मज़ा लीजिए। दवाइयाँ जो मैंने आपको बता दी ये आसानी से उपलब्ध हैं, आसानी से दी जा सकती हैं, हर उम्र वर्ग के लोगों को दी जा सकती हैं। बारिश विथ डलका मारा, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनका उत्तर अवश्य दूंगी। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।